नंबर 7 में आपको मालूम है कि मोड ऑफ क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वी हैव टू फॉलो इट. 4 options are there altogether and only one is the best one. The rest of the 3 would definitely have a little bit minor which make them a wrong statement. ओके तो देखते हैं कि इन सब में क्या एरर है. मैं पहले आपको पता है बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर करता होता हूँ, इसमें उसको पढ़ेंगे, फिर बाकी 3 में जो एरर होंगे उनको भी देखेंगे कि ये क्यों ख़राब हुई हैं, क्यों रॉन्ग हुई हैं. तो देखते हैं बेस्ट ऑप्शन जो है बीटा. मेरे साथ में बीटा को पढ़ेंगे, ठीक है. द नेबर कंट्री इज़ प्लानिंग to land on the moon. Okay, fine. I hope my own country will be doing the same soon. बिल्कुल ठीक है. Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. यानी हम जो है वो इस वक्त फ्यूचर कंटिन्यूस का और प्रेजेंट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. अल्फ़ा में एरर देखें. द नेबर कंट्री विल बी प्लानिंग होना चाहिए था. अगर होता तो विल प्लानिंग नहीं होता क्योंकि ये कोई टेंस नहीं है, क्योंकि विल के साथ कभी आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकती अनलेस और अनटिल बी उसमें कोई ना कोई ऐड किया जाए. ये रॉन्ग हो गया. चार्ली द नेबर कंट्री इज़ प्लानिंग टू लैंड ऑन द मून. आई होप माई ओन कंट्री इज़ डूइंग द सेम सून. ट्वाइस अ टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रिपीट किया गया. पहली क्लॉज में भी प्रेजेंट से कंटिन्यूस और दूसरी में भी. दैट इज़ रॉन्ग. डेल्टा द नेबर कंट्री इज़ प्लानिंग टू लैंड ऑन द मून. आई होप माई ओन कंट्री विल हैव बीन डूइंग. विल हैव बीन नहीं, क्योंकि विल हैव बीन डूइंग लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओगे तो कोई ना कोई टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा, सिंस ऑफ फॉर का यूज़ भी करना पड़ेगा. दैट्स वाई दिस इज़ अगेन रॉन्ग. अनदर एमसीक्यू. नंबर 8 में चलते हैं. या बेस्ट ऑप्शन डेल्टा को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और आपके साथ डेल्टा पढ़ रहा हूँ. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड ओके इन 1955 एट द एज ऑफ 73. हिज वर्क विल नेवर डाई. वो नहीं जाएगा कहीं, उसके इफ़ेक्ट्स तो ता क़यामत जो है चलते रहने हैं. अच्छा अल्फ़ा द सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड डाइड. हैड डाइड नहीं, कोई शख्स फोत हुआ है और पुरानी बात है तो जस्ट पास्ट सिंपल में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्यों जाएगा. बीटा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73. हिज वर्क विल नेवर डाइड. विल के साथ कभी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ ही नहीं सकती. चार्ली सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड बीन डाइड. पैसिव वॉइस बना दिया गया, रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट एमसीक्यू में चलो. नंबर 9 में आ जाओ बेटा. यहाँ पे डेल्टा को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं. डेल्टा इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है. द आर्टिफैक्ट्स दस्तकारियाँ जो किसी भी सोसाइटी में हमारे अपने मुल्क में मुख्तलिफ लोग गाँव देहातों और टाउन्स में डिफरेंट किस्म की जो है वो दस्तकारियों के शोबे से मुंसलिक हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं नंबर 9 में. द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज़ टेल दैट दियर ड्वेलर्स टू न्यू द डेटी डेट रन्स द यूनिवर्स. अब डेटी की बात हुई है, यानी कोई गोडेस है जो भी है. कोई ज़माने में अभी भी बाज़ इलाक़ों में जो है कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गॉड और गोडेसेस जो है वो इस कायनात के मुख्तलिफ़ निज़ामों को चलाते हैं, डिप्यूटेड हैं, अपॉइंटेड हैं, छोटे छोटे गॉड हैं, कुछ गोडेसेस हैं, अल्लाह माफ़ में. तो उनका ये ख्याल था. ठीक है, तो ये पुराने शहरों की बात हो रही है जो डेड सिटीज़ हैं, जो रेमनेंट्स में हैं, जो रेलिक्स में हैं, जो डिस्ट्रॉयड हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और दूसरे कई ऐसे इलाके जो तबाहशुदा हैं. तो उनमें से कुछ लोगों के बारे में पता चला कि उनका ये ख्याल होगा कि शायद यूनिवर्स को चलाने के लिए कुछ डेटी हैं. तो अल्फ़ा में ये डेल्टा बिल्कुल ओके है. अल्फ़ा में एरर देखते हैं. द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज़ ओके दैट डेड सिटीज़ टेल दैट दियर ड्वेलर्स टू वर नोइंग नहीं, जस्ट न्यू होगा, जस्ट न्यू, क्योंकि पास्ट सिंपल में जाना होगा. और आगे है द डेटी दैट रैन द यूनिवर्स. रैन द नहीं, रन द यूनिवर्स. ठीक हो गया. और उसके बाद बीटा में द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज टेल दैट देयर ड्वेलर्स टू न्यू द डेटी दैट रैन द यूनिवर्स. रैन नहीं, रन होगा, क्योंकि डेटी के साथ जो है वो रन्स लगेगा, रैन नहीं लगेगा. फिर उसके बाद चार्ली में देखें द आर्टिफैक्ट्स हैड फाउंड नहीं, जस्ट फाउंड. ओके, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे हम. और इस तरह से हम डेल्टा को बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर करेंगे. ओके,
नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है और इस MCQ में आ जाओ, यहाँ देखते हैं बेस्ट ऑप्शन चार्ली है। मेरे साथ में इसको पढ़ें चार्ली को। फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन पेंटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, यहाँ पे टाइम फ्रेम दे दिया गया, फॉर आ गया, इसलिए जो है वो आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आ गया। आई हैव बीन पेंटिंग अ पिक्चर एंड आई शैल हैव फिनिश्ड इट बाय द इवनिंग। बाय द इवनिंग की वजह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया है। जब आप किसी को एक फ़िक्स टाइम दे देते हैं तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, और अगर कंटिन्यूटी होगी और आप टाइम फ्रेम में जो है वो इंडेफिनिट और डेफिनेट टाइम फ्रेम की फ़िक्र करेंगे तो फिर फॉर और सिंस उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है चार्ली में। अल्फ़ा में एरर देखें, फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन पेंटिंग पिक्चर एंड आई शैल हैव फिनिश। शैल हैव के बाद बेटा कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर फॉर्म फिनिश नहीं आ सकती, थर्ड आती है या ING फॉर्म आती है अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता। चलो जी, बीटा में देखो, फॉर क्वाइट सम टाइम आई एम पेंटिंग, आई एम पेंटिंग नहीं हो सकता क्योंकि फॉर क्वाइट सम टाइम है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना था। डेल्टा में देखो, आई विल हैव बीन पेंटिंग है, आई विल हैव बीन पेंटिंग एक बात, दूसरा आई शैल फिनिश, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ नंबर 11 में बेस्ट ऑप्शन बीटा है, और ये क्यों है। बीटा पढ़ते मेरे साथ, फेमिन सिंगुलर के तौर पर लिया गया, हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, और हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम। बिगनिंग ऑफ टाइम की वजह से सिंस यूज़ हो गया, बिल्कुल ठीक है। अल्फ़ा, फेमिन वॉज अ प्रॉब्लम, फेमिन वॉज अ प्रॉब्लम, जब बिगनिंग ऑफ टाइम का जिक्र हुआ और सिंस आया तो फिर वॉज नहीं होगा, फिर हैज़ बीन होगा, हैव बीन होगा। और चार्ली में फेमिन इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ नहीं, बिगनिंग ऑफ टाइम की वजह से सिंस लगा है, इसलिए हैज़ बीन होगा। डेल्टा फेमिन हैव बीन, हैव नहीं हैज़ बीन होना था। नेक्स्ट MCQ में चलो, यहाँ पे नंबर 12 में देखते हैं, डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा को। वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार, सब्जेक्ट मौजूद है आई, और वाइल के साथ जो है वो हम कंटिन्यूटी लेंगे, यानी ING फॉर्म यूज़ हुई है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार आई सा अ फ्यू पीपल हु हैड बीन क्वारलिंग फॉर, ठीक है, काफ़ी देर से वो लड़ रहे थे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग की वजह से हैड बीन क्वारलिंग यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आया है। अल्फ़ा में देखो, वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार आई सा अ फ्यू पीपल हु हैव बीन क्वारलिंग, सा है और उसके बाद हैव बीन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। सा के बाद हैड बीन आना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर हैड बीन आना चाहिए था। बीटा में देखो, वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार आई सा अ फ्यू पीपल हु हैड बीन क्वारलिंग सिंस, और सिंस के साथ हाउ लॉन्ग और फॉर सम टाइम जो है सिंस नहीं आ सकता, फॉर आना था, क्योंकि वो कहता है आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग जो है इनडेफिनेट टाइम है, उसके लिए फॉर आना चाहिए। चार्ली, वाइल आई ड्रॉप द कार, वाइल के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ अब ड्रॉप नहीं लगाएंगे बल्कि ING फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट MCQ में चलें, यहाँ पे नंबर 13 में बेस्ट ऑप्शन चार्ली है, इसको पढ़ते हैं। आफ्टर आ चुका, इसके बाद जो है परफेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, ओके बिल्कुल ठीक है डेल्टा, और सॉरी चार्ली। नॉर्मा वेंट बैक, अब पास्ट इंडेफिनिट होगा पास्ट परफेक्ट के साथ, वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, ओके। अल्फ़ा में देखें, आफ्टर आर्थर रिटर्न गलत हो गया, यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए था, जबकि रॉन्ग हो गया, ये पास्ट सिंपल दे दिया, क्योंकि यहाँ भी रिटर्नड है और आगे नॉर्मा वेंट बैक, दोनों जगह पे पास्ट सिंपल है, तो दोनों में एक जगह पे काम पहले हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि वो अपनी बुक में दोबारा से पढ़ना शुरू हो चुका है कुछ, इसलिए उसके बाद उसकी बीवी जो है वो गई है उठकर और उसने जाके डिशेस का काम किया है। बीटा, आफ्टर आर्थर रिटर्न अगेन, वही मिस्टेक, और दूसरा नॉर्मा हैड गॉन बैक, नॉर्मा को पास्ट परफेक्ट की बजाय पास्ट सिंपल में लेकर जाना था, क्योंकि ये एक्टिविटी बाद में हुई है, पहले आर्थर अपनी बुक को कंसल्ट करता है। डेल्टा, आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, यहाँ तक ठीक है। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, एंड फिनिश नहीं फिनिश्ड होना था, क्योंकि वेंट बैक पास्ट सिंपल है तो फिनिश्ड भी पास्ट सिंपल है। नेक्स्ट MCQ में आ जाए नंबर 14 में, यहाँ बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, इसको पढ़ते हैं। अगेन वही ऑलमोस्ट मामला है। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जो काम मुकम्मल हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा पहले, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में जाएगा। जब खाना खा चुका गया तकरीबन, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, तो तब चीफ ऑफ द पुलिस आया था, तब कुछ लोग थोड़ा बहुत को एक आध लुकमा हाथ में लिए हुए, लेकिन ज़्यादातर खाना खाया जा चुका था।
अल्फा में एरर, आफ्टर द मील कंक्लूडेड नहीं, आफ्टर द मील हैड, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आना था। बीटा में आफ्टर द मील हैज़ कंक्लूडेड नहीं, हैज़ का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है और आगे अपीयर्ड ऑन द सीन है, ये पास्ट सिंपल है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चार्ली आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस हैड अपीयर्ड, डबल पास्ट परफेक्ट इज़ नॉट अलाउड, यू नो। नेक्स्ट MCQ में चलो भाई, यहाँ पर देखते हैं बेस्ट ऑप्शन चार्ली है, इसको पढ़ते हैं। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, he never had been and never would be and he knew it। past perfect, past simple चल रहा है, past के ही मामला चल रहे हैं सारे। अल्फा में एरर, चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही नेवर हैड बीन एंड नेवर वुड बी एंड ही नोज इट, नोज नहीं आएगा, न्यू आएगा। बीटा, चिप्स इज नॉट, इज नहीं, वॉज नॉट है। डेल्टा, चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही नेवर हैड बीन एंड नेवर बी नहीं, नेवर वुड बी, नेवर के बाद वुड बी आना चाहिए था। नेक्स्ट MCQ में आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, अल्फ़ा। पढ़ते हैं इसको। एज यू अराइव द एयरपोर्ट, ओके प्रेजेंट है, यू विल सी, फ्यूचर सिंपल उसके साथ, डैट अ होल क्राउड ऑफ रिलेटिव्स विल हैव बीन वेटिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया क्योंकि आगे टाइम आ रहा है। फॉर यू, फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग इंडेफिनिट टाइम है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आया, फॉर उसके साथ लगा। बीटा, एज यू अराइव द एयरपोर्ट यू विल सी डैट अ होल क्राउड ऑफ रिलेटिव विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी वेटिंग नहीं, विल हैव बीन वेटिंग, क्योंकि टाइम आ चुका है, तो जब टाइम आता है तो फिर फॉर और सिंस लगता है। चार्ली, एज यू अराइव द एयरपोर्ट यू विल सी डैट अ होल क्राउड ऑफ रिलेटिव विल हैव वेटेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। डेल्टा, एज यू अराइव द एयरपोर्ट यू विल हैव सीन, यहाँ पे जस्ट फ्यूचर इंडेफिनिट आना था, हैव सीन नहीं आना था, और आगे देखें जाके विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग, यानी यहाँ पर रॉन्ग किया गया, वो टेंसेस दे दिए गए जिनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट MCQ में आ जाओ बेटा, यहाँ पर देखते हैं सिनोनिम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बैंटर के लिए बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लेजेंट्री है जी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बैंटर का मतलब ही जो है ना फन क्रिएट करना, मजाक उड़ाना, कोई ऐसा कुछ है। प्लेजेंट, खुशगवारियत महसूस करना। स्टॉप और डार्ट जो है ये सारे सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है, और डाई भी सिंपल वर्ड है। प्लेजेंट्री बेस्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ में आ जाओ, माइंड सेट है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको पता है आउटलुक है, यानी एक ख़ास माइंड सेट होना, एक ख़ास नज़रिया होना, ठीक है। और डल जो है वो सिंपल वर्ड है। शैकल जो है, शैकल मतलब किसी चीज़ को शेक कर देना, शैकल कर देना। और लुब्रिकेट सिंपल वर्ड है, फिजिक्स आप पढ़ते हैं लुब्रिकेशन से। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं एंटोनिम क्या है जी। एंटोनिम में कंपैटिबिलिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, और कंपैटिबिलिटी के लिए जो है वो इस वक्त जो ऑप्शन बेस्ट लग रही है वो तो मुझे बीटा ही लग रही है, ठीक है, लेकिन जो है फिर भी कंप्यूटर से भी मदद ले लेते हैं कि रिजेंटमेंट ही, यानी एक चीज़ हार्मोनाइज हो, कंपैटिबल हो, एक चीज़ में रोक रहा हो, कोई रिजेंटमेंट हो, उसमें वो बात ना हो, ठीक है। और टैरेंट ग्राउंड को बोलते हैं। एकॉर्ड आपको पता है, जैसे होंडा एकॉर्ड ब्रांड भी है, एकॉर्ड मीन अकॉर्डिंग होना। और स्कटल बट जो है वो चैटर को, गॉसिप्स को भी बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ में और लास्ट MCQ में चलते हैं और देखते हैं बेयर्स का मतलब क्या है। बेयर्स का मतलब जो है किसी चीज़ को एक्सपोज करना है, और कंसील उसका ओपोजिट है, यानी छुपाना। फ्यूटाइल, फजूल को बोलते हैं। एक्सपीडाइट का मतलब होता है एक्सीलरेट करना प्रोग्रेस को, और बहुत ज़बरदस्त बनाना। और मिनेस कहते हैं एक्सपेक्टेड थ्रेट को, तो थ्रेट है मिनेस। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे you have completed E4 successfully and I wish you best of luck. Thank you very much. To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.